जो सेल होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, स्ट्रक्चर यूनिट और फंक्शनल यूनिट होता है। क्या होता है, संरचनात्मक इकाई और कार्यात्मक इकाई होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना आप उतारिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आता है फ्रेंड्स, अब सबसे मेन बात यह आता है कि जितने भी इस धरती पर जीव है, क्या है, जीव है, इस धरती पर जितने भी सजीव है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, क्या है फ्रेंड्स, जितने भी क्या है लिविंग थिंग्स है, क्या है लिविंग थिंग्स है, क्या है लिविंग थिंग्स है, उन लोगों का शरीर का जो सेल होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। जितने भी इस दुनिया में सजीव है, जो भी सजीव है उसका सेल क्या होता है, अलग अलग होता है। उसका सेल क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए जितने भी सजीव है उसका जो वर्क है, जो फंक्शन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जब सेल अलग अलग रहेगा तो उसका फंक्शन अलग अलग रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक मानिए जब जितने भी भिन्न भिन्न सजीव है तो भिन्न भिन्न सजीवों में भिन्न भिन्न क्या होते हैं, सेल होते हैं। अगर मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है, क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी का जो सेल है वो एक ही प्रकार का सेल इसके बॉडी में नहीं है। जो भी हम लोग हिमोसेपियंस है, जो भी हम लोग हिमोसेपियंस है तो होमोसेपियंस में क्या है, एक ही प्रकार का सेल नहीं है। क्या है फ्रेंड्स, एक ही प्रकार का सेल नहीं है। जो सेल हमारे रेटिना में है वो सेल हमारे हार्ट में नहीं है। जो हमारे सेल हार्ट में है वो सेल हमारे हार्ट में नहीं है। जो सेल हमारे लंग्स में है वो सेल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है। तो जो भी प्रत्येक सजीव है, जो भी जीव है, वो सबका सेल अलग अलग है। क्या है, सबका सेल अलग अलग है। और हम लोग प्रत्येक जीव के सेल के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो समझिए कि हम लोग को पूरा जिंदगी बीत जाएगा लेकिन हम लोग उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा 1.8 मिलियन सजीवों की खोज हो चुका है। 1.8 मिलियन सजीवों की क्या हो चुका है, खोज हो चुका है फ्रेंड्स। क्या हो चुका है, खोज हो चुका है। क्या हो चुका है, खोज हो चुका है फ्रेंड्स। 1.8 मिलियन सजीवों की क्या हो चुका है, खोज हो चुका है। तो अगर इतना बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो पूरा जीवन हम लोग को क्या हो जाएगा, बीत जाएगा। जब जीवन खत्म हो जाएगा तो समझिए हम लोग अपने एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स जो भी मेन होगा उस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, जो भी एनिमल्स के बारे में जो भी सेल होगा, उसका फंक्शन होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो सबसे छोटी आकार की जो कोशिका होती है फ्रेंड्स, अब आपसे एक बात बता रहे हैं, जो सबसे छोटी आकार की जो कोशिका होती है, जो सबसे छोटी आकार की कोशिका होती है फ्रेंड्स, जो सबसे छोटी आकार की कोशिका होती है, सबसे छोटी आकार की जो कोशिका होती है, जो सबसे छोटी आकार की 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 सेल जो होती है, ठीक है फ्रेंड्स, उसका नाम आप बताइए। और उसके बाद में जो सबसे बड़ी जो सेल होती है, सबसे बड़े आकार की सबसे बड़े आकार की सबसे बड़े आकार की आकार की आकार की आकार की आकार की सेल होती है, वो क्या होती है, वो शुतुरमुर्ग की अंडा होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, शुतुरमुर्ग की अंडा होती है। जो सबसे छोटी होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है, माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है, उसी का क्या होती है, वो सबसे छोटी कोशिका होती है फ्रेंड्स। सबसे छोटी कोशिका, छोटी आकार की कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेटिज्म होती है। गैलीस्पेटिज्म होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी आकार की जो सेल होती है वो शुतुरमुर्ग की अंडा होती है। वो क्या होती है, शुतुरमुर्ग की अंडा होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, शुतुरमुर्ग की अंडा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या होती है, शुतुरमुर्ग की अंडा होती है।
अब देखिए फ्रेंड्स, जो शुतुरमुर्ग की अंडा की साइज होती है 170 से 135 mm तक होती है। 170 से 135 mm तक होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शुतुरमुर्ग की अंडा को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो सेल होती है वह छोटी इकाई होती है, सूक्ष्म इकाई होती है, जिसको हम लोग नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो शुतुरमुर्ग की अंडा है, क्या है, जो शुतुरमुर्ग की अंडा है उसकी आकृति कितनी होती है, उसकी 170 बाई 125 mm होती है। हम लोग इसको क्या करते हैं, देख सकते हैं, इतना बड़ा उसकी आकृति होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, जो भी हमारी आंख है वो सबसे न्यूनतम जो सूक्ष्म जीव होती है वो देख सकता है 0.1 mm तक क्या कर सकता है, देख सकता है। जो एक मानव है, क्या है, एक मानव है, जो एक हेल्थी मानव है, स्वस्थ मानव है, व्यस्त मानव है, वो क्या कर सकता है 0.1 mm तक सूक्ष्म वस्तु को क्या कर सकता है, इससे अधिक सूक्ष्म वस्तु, इसे 0.1 mm से अधिक, 0.1 mm से अधिक 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 वस्तु को क्या कर सकता है, देख सकता है, नंगी आंखों से देख सकता है फ्रेंड्स। क्या कर सकता है, देख सकता है। उसके बाद में और नहीं देख सकता है। और जो हमारा सेल होता है फ्रेंड्स 0.1 mm से 0.1 mm से क्या होती है, छोटा होती है। क्या होती है, छोटा होती है। 0.1 mm से क्या होती है, छोटा होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, सेल होती है जो 0.1 mm से छोटी होती है। इसीलिए हम लोग नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं फ्रेंड्स। क्या कर पाते हैं, नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, जो इस धरती पर जो सबसे विकसित जो जीव है, ठीक है, जो इस धरती पर जो सबसे विकसित जो जीव है वो क्या है, होमोसेपियंस है। क्या है, होमोसेपियंस है। इस धरती पर जो विकसित जीव है, इस धरती पर क्या है, जो विकसित सबसे विकसित जीव है वो क्या है, वो होमोसेपियंस है। क्या है, होमोसेपियंस है। वो क्या है, होमोसेपियंस है। वो क्या है, होमोसेपियंस है। इस धरती पर जो सबसे विकसित, इस धरती पर जो सबसे विकसित जीव है, जो सबसे विकसित क्या है, जीव है, जो सबसे विकसित जीव है वो क्या है, वो होमोसेपियंस है। क्या है, होमोसेपियंस है, अर्थात हम लोग हैं। क्या है फ्रेंड्स, हम लोग होमोसेपियंस सबसे विकसित है। इतना बात याद रखिए, जिस व्यक्ति का, जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा, जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा या जो सजीव जितना बड़ा होगा, उसके शरीर में सेलों की संख्या उतना ही होगी। जो सजीव जितना बड़ा होगा, जो सजीव जितना बड़ा होगा, उसमें सेलों की संख्या, सेल्स की संख्या उतना ही ज्यादा होगी। सेल्स की संख्या उतना ही ज्यादा होगी। सेल्स की संख्या उतना ही ज्यादा होगी। अब मान के चलिए हाथी और बिल्ली में, तो बिल्ली में सबसे ज्यादा क्या सेल नहीं होंगे, लेकिन हाथी में सबसे ज्यादा सेल होगा। हाथी में सबसे ज्यादा सेल होगा, लेकिन बिल्ली में सबसे ज्यादा सेल नहीं होगी। जो व्यक्ति, जो सजीव जितना बड़ा होगा, उसमें उतना ही सेल की मात्रा ज्यादा होगी फ्रेंड्स। इतना बात आप लोग याद रखिए। अब देखिए, कोशिका के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। कोशिका के आधार पर, ठीक है फ्रेंड, कोशिका के आधार पर, ठीक है, कोशिका के आधार पर, 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 कोशिका के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। एक होता है यूनिसेलुलर, एक क्या होता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर, एक क्या होता है, मल्टी सेलुलर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका होता है यूनिसेलुलर का अर्थ होता है एक कोशिकीय जीव। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। यह होता है
मल्टी सेलुलर मतलब अनेक कोशिकाओं वाला जीव, मतलब उसके शरीर में क्या होगा, अनेक कोशिका होगा, क्या होगा, अनेक कोशिका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक कोशिका के बारे में जैसे जानते होंगे अमीबा, क्या होगा, अमीबा जानते होंगे। अब जानते हैं कि मान के चलिए जो भी यूनिसेलुलर होता है मात्र उसके शरीर में एक ही सेल होगा, लेकिन जो मल्टी सेलुलर होगा उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारे सेल होंगे तब तो टिश्यूज का निर्माण हुआ होगा। अब मान के चलिए मल्टी सेलुलर है, हम लोग क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, तो उसमें हम लोग का जो शरीर का निर्माण हुआ होगा तो सेल से निर्माण हुआ होगा तो टिश्यूज बना होगा। ठीक है, उसके बाद में टिश्यू सिस्टम बना होगा, उसके बाद में ऑर्गन बना होगा, उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम बना होगा। अगर ये सेल नहीं रहता तो ना ये टिश्यू बनता, ना ये ऑर्गन बनता, ना ऑर्गन सिस्टम बनता। इसलिए जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं फ्रेंड्स। ये था हमारा हिस्ट्री, जो हमारा सेल था ये था। अब समझिए कि हम लोग तो इतना देर में पूरा सेल के बारे में जान गए, लेकिन वैज्ञानिकों को खोजने में कौन साल लग गया, बहुत साल लग गया वैज्ञानिकों को यहाँ तक पहुँचने में फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हम लोग मुद्दा पर। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक लोग इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत किया, कब क्या दिए उसके बारे में, उस वैज्ञानिकों के बारे में जानना हम लोग को नैतिक अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए बात आती है 1590 ईस्वी की। कब बात आती है, 1590 ईस्वी की बात आती है फ्रेंड्स। ठीक है, 1590 ईस्वी में क्या होता है, माइक्रोस्कोप की खोज होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, माइक्रोस्कोप की खोज होता है। माइक्रोस्कोप की क्या होता है, स्कोप की खोज होता है, जो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। 1590 ईस्वी में माइक्रोस्कोप की खोज होती है। अब देखिए जो माइक्रोस्कोप का खोज किया उस वैज्ञानिक का नाम था जे हानसेन। ठीक है फ्रेंड्स, उस वैज्ञानिक का नाम है जे हानसेन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में जेड जानसन नाम है फ्रेंड, जेड जानसन। और एक वैज्ञानिक का नाम है एच जानसन नाम है। ये दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप का खोज किया 1590 ईस्वी में। दो वैज्ञानिक ने मिलकर माइक्रोस्कोप का खोज किया, दो वैज्ञानिक ने मिलकर माइक्रोस्कोप का खोज किया फ्रेंड्स। ठीक है, दो वैज्ञानिक ने मिलकर माइक्रोस्कोप का खोज किया। एक का नाम है जेड जानसन, एक का नाम है एच जानसन फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। अब तो जो हमारा सेल है उस सेल का जो आकृति होता है 0.1 से भी mm से भी छोटा होता है, इसलिए हम लोग नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसलिए सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ हमारे वैज्ञानिकों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आता है 1665। अब क्या आता है, 1665 आता है फ्रेंड्स। ठीक है, 1665 आता है। अब आता है 1665 आता है फ्रेंड्स, 1665 आता है, 1665 आता है फ्रेंड्स। क्या आता है, 1665 आता है। 1665 में रॉबर्ट हुक, क्या फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क समझते हैं फ्रेंड्स, कॉर्क लिया। क्या लिया, कॉर्क लिया अर्थात एक छाल लिया, पेड़ का छाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, पेड़ का छाल लिया। इस छाल को इतना बारीकी से काटा, उसने इतना बारीकी से काटा जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे सोने की परत, आइंस्टीन की। ठीक है फ्रेंड्स, सोने की परत जो होता है, जो क्या किया रदरफोर्ड ने जो
सोने की परत को इतना पतला किया, इतना पतला किया, इतना पतला किया। उसी तरह ये जो रॉबर्ट हुक था ना, तो वो पेड़ की छाल को इतना पतला किया, इतना पतला किया, और उसको क्या किया, अब तो 1590 ईस्वी में माइक्रोस्कोप का खोज किया था जेड जॉनसन, और एच जॉनसन ने इसको क्या किया था, खोज किया था। और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का जो पेड़ की छाल है फ्रेंड्स, क्या है, कॉर्क जो है पेड़ की छाल है, इसको इतना बारीकी से काटा, इतना काटा, सब छोटा छोटा किया। और उस समय इन्होंने क्या किया, इस माइक्रोस्कोप में संशोधन किया। क्या किया, संशोधन किया। संशोधन का अर्थ आप लोग समझते हैं कि उसको अच्छा करना, उसको थोड़ा डेवलपमेंट करना, विकास करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको क्या किया, उसको डेवलप मतलब उसको विकसित किया। विकसित करने के बाद में इस पेड़ को छाल को जब देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, तो इस तरह से दिखाई दिया फ्रेंड्स। इस तरह से, जिस तरह हम लिख रहे हैं उसी तरह से दिखाई दिया। इस तरह से क्या किया, दिखाई दिया फ्रेंड्स। इस तरह से क्या किया, दिखाई दिया। इस तरह से दिखाई दिया, ठीक है। मधुमक्खी की छत्ते जैसे दिखाई दिया, या क्या दिखाई दिया, मधुमक्खी की छत्ते की जैसा, मधुमक्खी की छत्ते की जैसा दिखाई दिया, ठीक है फ्रेंड्स। मधुमक्खी की छत्ते की जैसा दिखाई दिया, जिससे इसे रॉबर्ट हुक ने इसे नाम दिया सेल, ठीक है। इसे नाम क्या दिया, सेल नाम दिया। इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, यह लैटिन भाषा है। क्या है, लैटिन भाषा है। क्या है, लैटिन भाषा है, या लैटिन लेटर है, ठीक है, लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा में सेल को हम लोग, इसका मतलब होता है छोटा कमरा। क्या होता है फ्रेंड्स, छोटा कमरा। क्या होता है, छोटा कमरा। क्या होता है, सेल का मतलब होता है छोटा कमरा फ्रेंड्स। क्या होता है, छोटा कमरा। ये छोटा कमरा के जैसे दिखाई दे रहा था, इसीलिए ने इसका, रॉबर्ट हुक ने छोटा कमरा मतलब क्या किया, इसका नाम दे दिया फ्रेंड्स, ठीक है। इसका नाम दे दिया, उन्हीं का द्वारा नाम दिया गया है सेल फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, ये एक मृत सेल था फ्रेंड्स। क्या था, एक मृत सेल था, एक मृत सेल था। यह जीवित सेल का खोज नहीं किया था फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए 1685 आता है। क्या आता है, 1683 ईस्वी में। 1683 ईस्वी में क्या होता है, ल्यून हुक ने एक बैक्टीरिया की खोज की, ठीक है। ल्यून हुक ने एक बैक्टीरिया की खोज की, एक बैक्टीरिया की खोज की फ्रेंड्स, एक बैक्टीरिया की खोज की, ठीक है। उस बैक्टीरिया की जब एक खोज किया, तो जो बैक्टीरिया था वो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ था, वह यूनिसेलुलर था। तो इसका अर्थ होता है कि बताइए, परीक्षा में सवाल पूछता है कि बताइए कि जो मृत सेल है उसका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है फ्रेंड्स। जीवित सेल का खोज किसने किया, तो ल्यूवेन हुक ने किया फ्रेंड्स, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। आपको एक और बात बता दें, जो जीवित सेल होता है ना, वो बहुत मुलायम होता है। क्या होता है, बहुत मुलायम होता है। जो जीवित सेल होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, जो जीवित सेल होता है, क्या होता है, जो जीवित सेल होता है वो बहुत मुलायम होता है। जो लिविंग सेल होता है, क्या होता है, लिविंग सेल होता है, जो लिविंग सेल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन जो डेड सेल होता है, क्या होता है, जो डेड सेल होता है वो बहुत हार्ड होता है। क्या होता है, जो डेड सेल होता है वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। जो डेड सेल होता है, जो डेड सेल होता है वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। जो डेड सेल होता है वो क्या होता है, जो डेड सेल होता है वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है फ्रेंड्स। आप देखे होंगे जो हमारा नाखून है वो क्या है, वो डेड सेल है, वो जीवित सेल नहीं है। क्या है, लेकिन ये जो हमारा स्किन है, ये स्किन क्या है, स्किन हमारा जो सेल है, स्किन इसमें जो सेल है वो क्या है, वो सॉफ्ट सेल है। क्या है, सॉफ्ट सेल है। लेकिन जो लिविंग सेल्स होता है, जो सजीव होता है, वो क्या होता है, वह सॉफ्ट होता है। अच्छा बताइए, मान लीजिए इस सेल है, जो सेल का आकृति होता है वो मतलब गोलाकार भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सेल की आकृति। जो सेल में रहता है वो तरल पदार्थ रहता है। क्या रहता है फ्रेंड्स,
तरल पदार्थ रहता है। क्या रहता है? तरल पदार्थ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, हम कैसे समझेंगे कि ये सेल जीवित है कि डेड है? अगर तरल पदार्थ अगर इसमें सूख जाता है, क्या होता है? सूख जाता है। क्या होता है? सूख जाता है, तो हम समझते हैं कि ये सेल मर चुका है। क्या हुआ है? मर चुका है। लेकिन इतना बात आपको याद रखना है, जो भी सेल होता है वो जीवित सेल सॉफ्ट होता है, लेकिन डेड सेल क्या होता है? हार्ड होता है। नाखून हमारा क्या है? नाखून हमारा क्या है? हार्ड सेल। क्या है? हार्ड सेल है। क्या है? हार्ड सेल है। क्या है? डेड सेल है। डेड सेल इसलिए वो क्या है? हार्ड सेल है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।